अक्सर हम लाइफ में देखते हैं कुछ लोग हमसे बहुत कम मेहनत करते हैं फिर भी उनके रिजल्ट्स हमसे 10x या फिर 100x होते हैं। क्या ऐसी बातें हैं जो बड़े बड़े टेक बिलियनियर्स मिलियनियर्स यूज कर रहे हैं? क्या वो कोर प्रिंसिपल्स वो फंडामेंटल्स हैं जो हमें नहीं पता, जिनकी वजह से उनके आउटपुट्स हमसे 10x होते हैं, वो भी हमसे कम टाइम में? हेलो गाइस, मेरा नाम है कबीर और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे ऐसे 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिन्हें करने से आप भी 10x या फिर 100x ले जा सकते हो अपने रिजल्ट्स को, वो भी कम से कम टाइम में। इस प्रोसेस में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग में 3 तरह की प्लानिंग होगी। एक द अल्टीमेट प्लान, दूसरा योर ईयरली प्लान और तीसरा योर डेली प्लान। अब यहाँ पर आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है वो मैं बताता हूँ। अल्टीमेट प्लान वो होगा जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स के बारे में लिखोगे। ये ऐसे ड्रीम्स होंगे जो आप अल्टीमेटली अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो 2 साल 5 साल या 10 साल के बाद भी आए, लेकिन आपको वो चाहिए। अब यहाँ पर आपकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक भी हो तो भी चलेगा, बिकॉज स्काई इज द लिमिट। कुछ भी लिखो जो आप बनना चाहते हो। दूसरा प्लान होगा योर ईयरली प्लान। यहाँ पर आप लिखोगे वो चीज़ें, जैसे कि क्या वो चीज़ें हैं जो इस साल आप अचीव कर लो तो आपका जो अल्टीमेट प्लान है आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। अब ये वाला जो प्लान होगा ये थोड़ा सा रियलिस्टिक होगा एज कम्पेयर टू जो आपका अल्टीमेट प्लान है। वहाँ आप जो चाहो अनरियलिस्टिक से अनरियलिस्टिक ड्रीम वो आप वहाँ लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या ऐसी रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है या अचीव करनी होगी इस साल, वो लिख दो। जैसे कि अगर आप लेट्स से 100 करोड़ रुपए कमाना चाहते तो पहले ही साल में तो नहीं कमा पाओगे, राइट? तो पहले साल में एक ऐसी कंपनी चाहे स्टार्ट कर लो जो शायद 5 या 10 लाख रुपए कमा सके इस साल में, या फिर ऐसा कुछ। तीसरा होगा आपका डेली गोल। अब ये वाला जो होगा ये अल्ट्रा रियलिस्टिक गोल होगा। क्या वो चीज़ें हैं जो एक साल में आपका जो भी गोल है उसे अचीव करने के लिए आपको हर रोज़ करनी होगी, जिससे आप वो ईयरली गोल को पहुँच पाओ। लेट्स से अगर 5 या 10 लाख रुपए कमाने वाली कंपनी बनानी है तो उसके लिए आज हर रोज़ सुबह उठकर आपको क्या वो 4 या 5 काम हैं जो करने पड़ेंगे जिससे आप वो एक कंपनी खड़ी कर दो। अब ये जो गोल्स रहेंगे आपके डेली गोल्स, ये अल्ट्रा रियलिस्टिक रहेंगे, ध्यान रखना। इसके अंदर आपको एग्जैक्ट डे टू डे, टाइम टू टाइम, रूटीन टू रूटीन सब कुछ नोट डाउन और उसे फॉलो करना होगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप ऑफ द वीडियो। अब एक बार आपने प्लान कर दिया आपको क्या चाहिए, आपके हिसाब से सक्सेस क्या होना चाहिए या क्या होगी, इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम, एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है, कई बार हम कर तो लेते हैं बहुत कुछ प्लान, लेकिन अगर आप अपने जो थर्ड स्टेप है जहाँ पर आप अपने डेली गोल्स लिख रहे हो, इसमें आप रियलिस्टिक नहीं बनते तो जो एग्जीक्यूशन वाला स्टेप है ये पूरी तरह से बिगड़ जाता है। एग्जीक्यूशन के वक्त आपको ये चीज़ें कुछ याद रखने जैसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात एग्जीक्यूशन में, व्हाट डू यू हैव टू डू वर्सेस व्हाट डू यू वांट टू डू। यहाँ पर डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल आएगा। आपको क्या करना होगा आपके गोल्स अचीव करने के लिए हर रोज़, वर्सेस आप क्या करना चाहते हो आज। आपका मन नहीं हो रहा, आप बहुत थक गए हो, क्या वो आपके एक्सक्यूज़ेज़ है जो आ रहे हैं जिनको आप क्या निगलेक्ट कर पाओगे या नहीं, और अपने काम को बरकरार रख पाओगे या नहीं। यहाँ पर डिसिप्लिन का काम आएगा। द बेस्ट वे टू डू इज़ सोने से पहले एक रूटीन बनाना है। आपके जो डेली गोल्स हमने डिसाइड किए थे वो एक पेपर पे उतारने हैं। आज की या कल की जो अगले दिन की डेट होगी उसे वहाँ लिख देना है, और सारे आपके टास्क्स जो होंगे उन्हें एक एक करके आपको लिस्ट डाउन कर देना है। और अगले दिन सुबह उठते ही जैसे जैसे आपके जो जो टास्क हो जाए उन्हें आप टिक करते रहिए। ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप अपने गोल्स को लिख दो, यू हैव 50% मोर चांसेस ऑफ अचीविंग इट। तो जैसे जैसे आप लिखना शुरू करोगे आपका माइंड भी उसे एक्सेप्ट करने लगेगा। और वहीं पर एक साइंस बताता है कि जैसे आप अपने गोल्स को रोज टिक करते जाते हो ये एक एडिक्शन में बदल जाता है। इससे आपको एक डोपामीन हिट मिलता है जो आपको और आगे काम करने में मदद करता है। तीसरा पार्ट इस प्रोसेस में आता है RRR, RRR, रेस्ट, रीवैल्यूएट, रिपीट। इस प्रोसेस में आपको करना ये होगा कि सबसे पहला रेस्ट। कई बार ऐसा होगा कि आप थक जाते हो या आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। ऐसे वक्त पर 1 या 2 दिन आपको ऑफ ले लेने चाहिए। डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग, टेक रेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दूसरे दिन या तीसरे दिन फील करो ब्लैकआउट और आप रेस्ट ले लो, नहीं। महीने में या फिर लेट्स से 2 महीनों में 1 आध बार ऐसा कुछ आए तो कर लीजिए।
दूसरा पार्ट है इसका री इवैल्यूएट। जब आप रेस्ट करते हो तो ऐसी चीज़ें आपको दिखेगी जो आप कभी नोटिस ही नहीं कर सकते थे जब आप उस मैदान में हो। जैसे कि क्या कमियां रह रही है, क्या चीज़ें ऐसी पड़ रही है, क्या शॉर्टकमिंग्स है जिसके ऊपर आपको और वर्क करना है, जिनसे आप बेहतर रिजल्ट्स ला सकें। तो री इवैल्यूएट के प्रोसेस में आपको यही सारी कमियां, खामियों के बारे में सीखना है, समझना है और अपने आप को अपस्किल करना है। बिकॉज आज के ज़माने में बात ऐसी हो गई है कि अगर आप अपने आप के स्किल्स नहीं बढ़ा रहे हो, अगर आप अपना टाइम अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो बहुत जल्दी आप आउटडेट हो जाएंगे एंड यू वोंट हैव एनीथिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एज इन दिस वर्ल्ड, जिससे आप पीछे रह जाओ। तो एक बार आपने रेस्ट कर लिया, री इवैल्यूएट कर लिया, अपस्किल कर लिया, इसके बाद आता है रिपीट। आपको फिर से उतर जाना है संघर्ष के मैदान में और तब तक वही खड़े रहना है जब तक आपके रिजल्ट्स ना आए। देखिए, लाइफ में आप कितनी भी मेहनत कर लो, यू कैन बी रनिंग इन वन प्लेस फॉर एवर एंड नॉट रीच एनीवेयर। यही है लाइफ की सच्चाई। अगर आप कितनी ही मेहनत कर लो, अगर आपके रिजल्ट्स या आउटपुट तक आप नहीं भागते, नहीं काम करोगे, तो आप कभी सक्सेस नहीं देख पाओगे। ये गारंटी है। जब तक आप में दम है तब तक आपको काम करना होगा एंड वन डे फॉर श्योर इट विल कम टू यू। आपको कहीं नहीं जाना होगा। जब आप काबिल हो जाओगे, जब आपका निश्चय दृढ़ रहेगा, इट विल कम टू यू। तो ये थे हमारे 3 स्टेप्स जिनसे आपका आउटपुट भी 10x या फिर 100x हो जाएगा। आपको क्या लगता है? प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच।